तारिक देखे राखे शीस सीय समलेखे सजल बिलोचन हृदय गलानी कहत सखासन बचन सुबानी जखा अवध नर नारी बिलीना त्यों पटतर के ही करतल भोग जोग ससुर भानु कुल भानु भुआलु जहि सिहात अमरावती पालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जे बड़ होत स्तुति मणि सिय साथरी देखी कठिन विषेक सियावर रामचंद्र की जय। अब वहां जा करके उन्होंने देखा कि वही कुश की सज्जा, जो कुश की साथरी चटाई जो थी, वो वहीं की वहीं पड़ी है, क्योंकि गुह निषाद तो साथ चले गए थे उनके, और यहाँ जो लोग रह रहे थे तो वो सोचते थे कि हमको क्या करना चाहिए, इसको उठाना चाहिए कि रहने देना चाहिए। तो उस निषाद राज लौट यामे जैसा कहें वैसा करना। तो वो सुंदर साथरी अभी पड़ी हुई थी, उसको देख करके भरत जी ने प्रदक्षिण परिक्रमा की। पर उसकी परिक्रमा की, प्रदक्षिण कहने का अर्थ है हमारे आदर करने की जो पद्धति है वो ये है कि जिसको प्रणाम करना हो उसको दाहिने करके उसके पास जाना चाहिए, उसको पीठ पीछे करके या उसको बाएं करके नहीं जाना चाहिए। ये आदर की पद्धति है। सो प्रदक्षिण जाई, पहले उसको दाहिने हाथ करके और फिर जाके प्रणाम किया। वहां जो चरणों की रेखा थी उसकी धूल उठा करके उन्होंने अपनी आंखों में लगाई। ऐसी प्रीत उस समय उनकी अधिकाई बढ़ गई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी बीच में उन्होंने देखा कि दो चार जानकी जी के पांव के जो नूपुर हैं उनके घुंघरू वहां गिरे हुए हैं, क्योंकि वो कभी उसकी सज्जा पर तो सोई नहीं थी, वो बड़ी कठोर सज्जा, और वहां पांव से चलना पड़ा, पहले पांव से चली नहीं थी। तो उनके बड़े बारीक काम किए हुए जो घुंघरू थे कब वो वहां गिर पड़े थे। ये वही हैं जो सीता जी जब चलने के लिए तैयार हुई तो ये रुनझुन करने लगे, तो मानो वो कह रहे थे कि कहीं श्री सीता जी हमको अपने चरणों से दूर न कर दें। सो उनमें से कुछ वहीं गिरे पड़े। अब उनके राखे शीश सीय समलेखे, उनको भरत जी ने उठा करके अपने सिर पर रख लिया। ये घुंघरू ये धरती पर रहने योग्य नहीं है, ये तो हमारे सिर पर रहने योग्य हैं। सीता जी के चरण की वस्तु और धरती में पड़ी रहे। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, हृदय में बड़ी ग्लानि हो गई, हमारी वजह से ये सब गति हो रही है। और सखा निषाद के साथ से सुबानी बोल रहे हैं, श्री हत सीय विरह दुतिहीना। ये देखो ना, सीता जी के विरह में ये जो कनक बिंदु सोने की जो बूंदे हैं, ये जो घुंघरू हैं, ये भी श्रीहत हो गए हैं, जैसे कि अवध के नर नारी मलिन हो गए हैं और कांतिहीन हो गए हैं, वही इनकी दशा भी हो गई है। श्री सीता जी का क्या वर्णन करूं। स्त्री में चार विशेषता होनी चाहिए। एक तो मायके की विशेषता, और दूसरे ससुराल की विशेषता, और तीसरे पति की विशेषता, और चौथे उसके अंदर रहने वाले जो सद्गुण हैं। तो सीता जी में ये चारों बात मौजूद हैं। पिता जनक देऊ पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेही। जनक जिनके पिता हैं उनकी बराबरी का, उनकी उपमा देने लायक कौन है। उनके मुट्ठी में भोग और जोग दोनों हैं। एक साथ उन्होंने भोग और योग का, अपनी ब्रह्मानुभूति और प्रपंच का व्यवहार, इन दोनों का एक साथ उन्होंने निर्वाह किया। कई लोग आंख बंद करके ब्रह्म को देखते हैं और कोई लोग खुली आंख से जगत को देखते हैं, ब्रह्म को नहीं देखते हैं, और कई लोग आंख बंद कर लेते हैं, जगत को नहीं देखते, ब्रह्म को देखते हैं। पर जनक जी की जो स्थिति थी ज्ञान की, उसमें ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच भी उनको ब्रह्म रूप दिखाई पड़ता था। ये ब्रह्म से अन्य यदि दिखता
तो जनक जी अपनी आंख बंद कर लेते, प्रपंच नहीं देखते। लेकिन ये प्रपंच भी उनको ब्रह्म रूप दिखता था, इसलिए योग और भोग, ब्राह्मी स्थिति और व्यवहार दोनों उनके अंदर एक साथ था। तो पिता तो ऐसे, और ससुर भानुकुल भानु भुआलु, उनके ससुर कैसे हैं का सूर्य वंश के सूर्य के वंश में यदि सूर्य हो तो विचित्र होगा, पहले सूर्य को तो उसने पीछे छोड़ दिया। ऐसे भूपाल जिनको सूर्य के भी मालिक जो है, देवताओं के मालिक अमरावती पाल इंद्र भी जिनको आश्चर्य करते हैं। और पति की दृष्टि से देखो तो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जे बड़ होत सो राम बड़ाई। और इनके प्राणनाथ कौन है कि सबके स्वामी रघुनाथ, जिनकी बड़ाई से जो दुनिया में बड़ा होता है वो रामचंद्र के बड़प्पन की अनुगति से होता है। जैसे जो चीज दुनिया में मालूम पड़ती है वो ब्रह्म सत्ता में और ब्रह्म स्फूर्ति से मालूम पड़ती है। घट में जो सत्ता है, पट में जो सत्ता है, कहीं भी जिसको हम कहते हैं कि ये चीज है, उसमें है पना जो है वो ब्रह्म का है। इसी प्रकार संसार में जितना बड़प्पन है वो राम के बड़प्पन से है, राम के बड़प्पन के बिना और किसी का बड़प्पन नहीं है। और स्वयं जानकी जी कैसी पति देवता, अपने पति को ही अपना आराध्य देव मानने वाली, और सुंदर स्त्रियों में मणि। अब उन सीता जी की साथ चारों विशेषता से युक्त जो सीता जी हैं, उनकी वो चटाई देख करके भरत जी कहते हैं कि इस चटाई को देख करके हे शंकर हर हर बोलने लगे, अरे बाबा तुम प्रलय नहीं कर देते, अभी तक हमारा जो हृदय है वो हार करके फट नहीं गया, बिहार नहीं गया, बिहारना माने फटना, हमारा हृदय जो है वो हार करके बिहार नहीं गया। हे हर, ये हमारा हृदय तो पवित्र कठिन विषय वज्र से भी ज्यादा कठोर हमारा हृदय है, जो सीता जी की ये स्थिति ऐसे सोती हैं चटाई पर, और मेरा दिल ये देख करके फट नहीं जाता है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेन भाई यस आईन मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तब लागन काऊ। ते बन सहहि विपति सब भांति, निदरे कोटि पुलिस यही छाती। राम जन्म जग कीन्हु जागर, रूपशील पूर्वजन गुरु पितु माता। राम सुभाव सबहि सुखदाता, बैरु राम बड़ाई करही। बोलन मिलन विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा। करिन सकहि प्रभु गुण गण लेखा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि। मंगल मोद निधान, ते सोवत कुशदारी मही। विधि गति अति बलवान, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी बोलते हैं लालन जोगु लखन लघु लोने, नन्हे से सलोने लक्ष्मण तो लालन करने जोग्य लाड़ करने लायक हैं, वो कोई वन में जाने लायक थोड़े हैं। ऐसा भाई दुनिया में न कोई कभी हुआ और न आज है और न आगे होगा। लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं। पुरजन प्रिय पिता माता सब उनको दुलार करते हैं, और सीता रामचंद्र के तो वो प्राण प्यारे हैं। जुगवत राम उनको ऐसे जुगवते हैं कि जैसे लोचन जो है, ये पलकें जो हैं वो जैसे पुतरी को जुगवती हैं, इस प्रकार राम उनको जुगवते हैं। ऐसे वो राम के प्राण प्यारे हैं। उनकी मूर्ति मृदु है, सुकुमार हैं, और स्वभाव उनका बड़ा सुकुमार है। उनको गर्म हवा भी कभी किसी प्रकार लगी नहीं, दुख उन्होंने देखा ही नहीं कि कैसा होता है। वे वन में आए हैं और सब प्रकार की विपत्ति सह रहे हैं। हमारी ये छाती कोटि पुलिस से भी कठोर है और ये फटती नहीं है। रामचंद्र ने जन्म लेकर के जगत को उजागर कर दिया। उनका रूप, उनका शील, उनका सुख, वो सब गुणों के
सागर हैं भुवन कोटि कल्याण कंद, जायो पूत कौशल्या रानी, चारों भाई रूपशील और गुण के धाम। ऐसे ऐसे भगवान चार्य रूपशील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। ऐसे रामचंद्र भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने जगत को उजागर कर दिया। पुरजन परिजन गुरु पिता माता, ये रामचंद्र का स्वभाव सबके लिए सुखदाता है। और तो क्या बैरियू राम बड़ाई करही, जो शत्रु हैं वे भी राम की बड़ाई करते हैं और उनके बोलन मिलन और विनय से अपना मन जो है वो उनको दे देते हैं। रामचंद्र की बोलन मिलन विनय ये लोगों के मन को हरण कर लेती है। करोड़ शारदा और करोड़ सौ शेष यदि भगवान के गुण गणों का उल्लेख करना चाहें तो नहीं कर सकते। जासु स्वभाव अरिहु अनुकूला, जिनका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है। और महाराज स्वयं दशरथ जी ने ये बात कही थी कि सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी, समहि राम प्रिय जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोही। ऐसे रामचंद्र तो सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद के निधान हैं। वे धरती पर कुशासन बिछा करके सोते हैं। ये विधाता की गति अति बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिमि जोगवई राऊ, पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोगमहि जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल हिग कहे की अमंगल मूला, वैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। कुल कलंक कर सजऊ विधाता, साई द्रोह मोहि कीन कुमाता। सुनि सप्रेम समझ राम तुमहि प्रिय, यह निरजो विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सर, तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत हूँ सोए किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हुए। अंतर जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतनो, चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़यानि मनो। श्री भरत जी कहते हैं कि राजा दशरथ ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि श्री रामचंद्र से जा करके कोई दुख की बात न कहे, क्योंकि जब उनके चित्त में वैराग्य हुआ संसार के दुख को देख करके कि संसार के सब लोग दुखी हैं, तो रामचंद्र ने ये व्यवस्था की कि इनके कान तक दुख की कोई खबर न पहुंचने पावे। सो उन्होंने कान से भी कोई दुख किसी का नहीं सुना है और राजा ने उनको ऐसा सुरक्षित रखा, जो गया उनको कैसे कि जैसे वो अपने जीवन के वृक्ष हों। और पुराने जमाने में ऐसी कहावत थी कि अमुक का प्राण अमुक वृक्ष में बसता है, तो उसको लोग बहुत सुरक्षित रखते थे कि कोई उसको काट न दे, नष्ट न कर दे, क्योंकि वो मर जाए तो वो जिसका प्राण उसमें है वही मर जाए। सो रामचंद्र जो हैं ये दशरथ जी के जीवन वृक्ष हैं, इन्हीं में उनके प्राण उनकी जान बसती है। बहुत सारी कहानियां ऐसी बचपन में सुनने को मिलती थी कि अमुक की जान अमुक में रखी हुई थी, अमुक की जान अमुक में रखी हुई थी। ऐसे दशरथ की जान श्री रामचंद्र में रखी हुई थी। जैसे पलकें आंखों को सुरक्षित रखती हैं और जैसे सर्प मणि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे सारी माताएं दिन रात उनको सुरक्षित चौगवती रहती थी कि कहीं उनको कोई कष्ट न पहुंच जाए। वे ही रामचंद्र आज पैदल जंगल जंगल भटकते हैं, कंद मूल फल फूल भोजन करते हैं,
सो अमंगल मूल कैकेयी को धिक्कार है। अरे कैकेयी तू प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हो गई। कैकेयी के प्राण प्रियतम यदि दशरथ हैं ये बात माने तो उनके भी उल्टी पड़ गई, और कैकेयी के प्राण प्रियतम यदि रामचंद्र हैं ऐसा माने तो उनके भी प्रतिकूल हो गई। क्योंकि असल में ये जो स्त्री के लिए उसका जो पति है वो प्राणप्रिय होता है, और रामचंद्र जो हैं कब वो तो सबके प्राणप्रिय हैं ही। सो जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, जीव जंतु वस को जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तो अपने प्राण प्रिय के ही प्रतिकूल होकर के जड़ को काट करके और इसने पल्लव को सींचा, तो मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, जिसके लिए ये सारा उत्पात मचा। मुझे विधाता ने कुल कलंक बना करके यहाँ सृष्टि में भेजा कि मैं कुमाता के कारण स्वामिद्रोह का पाप लगा, ये इस कुमाता के कारण मुझे हुआ। सो ये सुन करके निषाद बड़े प्रेम से उनको समझाते हैं कि नाथ आप व्यर्थ में इतने दुखी हो रहे हैं। तुम राम तुम्हारे प्यारे हैं और तुम राम के प्यारे हो। ये बात जो है ये बिल्कुल निर्दोष है, और इसमें दोष यदि है किसी का तो विधाता की वामता को दोष है। विधि वाम की करनी कठिन, ये विधाता जब बाएं हो जाता है जिसके, उसकी करनी बड़ी कठिन है। जिसने माता को बावरी बना दिया, निषाद तो बताता है कि माता का दोष नहीं, विधाता ने माता को बावरी बना दिया। भरद्वाज आगे बतावेंगे गई गिरा मति धूत, केकई का दोष नहीं है, कब वो तो शारदा आकर के उसकी बुद्धि को दूषित कर गई। सो अब तो निषाद बताते हैं अब जहाँ जहाँ जाएंगे भरत वहाँ वहाँ यही सुनने को मिलेगा कि रात भर रामचंद्र जागते रहे और तुम्हारी प्रशंसा करते रहे। तो ते ही रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरह नारावरी। उस रात में प्रभु बारंबार आपकी सराहना करते थे। मैं सच्ची कहता हूँ, सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम्हारे सरीखा राम का प्रीतम और कोई नहीं है। तो परिणाम में मंगल जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। कैकेयी करीधों चतुराई कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पद लिखा, कैकेयी करीधों चतुराई कौन, राम लखन सिय बनहि पठाए, पति पठये सुरभौन। राम लक्ष्मण को तो वन में भेज दिया और पति को स्वर्ग में भेज दिया। ये क्या चतुराई की। कहा भलोधो भयो भरत को, लगे तरुण तन दौन, पुरवासिन के नयन नीर बिनु कबहू तो देखती होन। कौशल्या कहती हैं कि पूर्ववासियों में की आंख कभी पानी से खाली देखने को मिलती नहीं। कौशल्या दिन रात विसूरती, बैठी मन ही मन मौन, तुलसी उचित न होई रोई वो, प्राण गए संग जौन। कौशल्या कहते हैं अब रोना तो हमारा व्यर्थ है, क्या मैं रोऊं, जब मैं मरी नहीं उनके लिए तो अब तो शर्मिंदा हूं मैं अपने जीने के लिए, किस मुंह से मैं रोऊं। लेकिन मन ही मन कौशल्या रोती रहती हैं कि कैकेयी करीधों चतुराई कौन, उसने क्या बुद्धिमानी का काम किया। दोनों गए ना, भरत भी गए, ऐसी मूर्खता का काम कैकेयी ने किया जैसा कोई नहीं कर सकता। तो अंतर्जा राम तो अंतर्यामी हैं और संकोची हैं, बड़े प्रेमी हैं, कृपायतन हैं। तो चलिए विश्राम कीजिए, ये विचार अपने मन में दृढ़ता से ले आइए कि उनके परम प्रियतम आप हैं। सखा बचन सुनि उरत हरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी, पर दक्षिणा कर करहि प्रणामा, देहि कई कई खोरी निकामा, भरी भरी बारी विलोचन लेहि, वाम विधात ही दुखन दही, एक सराहि भरत सनेहु, को कह नृपति निबाहेउ नेहु, निंदहि आपु सराहि निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि,
यही विधि राति लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरु ही सुनाव चढ़ाई, सब मात चढ़ाई, दंड चार उतरी भरत तब सब ही संभारा। प्रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु ही सिरनाई। आगे किए निषाद गण, दीन हूँ कटक चलाय। सियावर रामचंद्र की जय। अब सखा निषाद के वचन सुन करके भरत ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और रघुवीर का स्मरण करते हुए जहाँ उनको ठहरने की जगह थी वहां के लिए चले। अब नगर के नर नारियों को जब ये सुध मिली तो सब वो स्थान देखने के लिए कि रामचंद्र रात में कहाँ सोए थे, आर्त हो करके रोते हुए सब चले हो और सब प्रदक्षिणा करें, प्रणाम करें और कैकेयी को निकाम अत्यंत खोर दें, उसको खरी खोटी सुनावें। सबकी आंखों में आंसू भरे हैं और वाम विधाता को दोष लगा रहे हैं। और एक कोई जो हैं वो भरत के स्नेह की सराहना कहते हैं, कोई कहते हैं कि राजा दशरथ ने स्नेह का निर्वाह किया, और कोई जो हैं वो अपने आप की निंदा करते हैं और निषाद की सराहना करते हैं। उस समय जो लोगों को विमोह और विषाद हुआ उसका कौन वर्णन कर सकता है। इस प्रकार सारी रात सब लोग जागते रहे और भिनसार हुआ, प्रातः काल हुआ, माने अरुणोदय का समय आया। झुटपुटा जैसे बोलते हैं, झुटपुटा हुआ और नावें जो हैं वो तुरंत लगा दी गई घाट पर। पहले गुरुजी को एक अच्छी नाव पर, सुंदर नाव पर चढ़ाया गया, उसके बाद नई नाव पर माता जी को चढ़ाया गया और 4 दंड में, क्योंकि कई खेवा करना पड़ा, एक बार में सब लोग पार नहीं हो सके, तो 4 दंड में सब लोग पार हो गए। फिर उतर करके भरत जी ने सबको संभाला कि सब लोग उतर आए कि नहीं। जब वहां आकर के ठहरे तब भी संभाल लिया था कि सब लोग अयोध्या से आ गए कि नहीं, और जब गंगा जी के पार हुए तब भी सबको भरत जी ने संभाल लिया, क्योंकि ये प्रजा रामचंद्र की है, अपनी प्रजा तो है नहीं। तो रामचंद्र की स्वामी की जो प्रजा है उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, ये बात उनके ध्यान में है। और फिर प्रातः कर्म करके जो प्रातः कृत्य हैं जा करके माता की चरण की वंदना की, क्योंकि माता पिता के चरण में रोज नमस्कार करना चाहिए। इससे मनुष्य का अभिमान निवृत्त होता है, विनय आता है, और विनय आने से बुद्धि बढ़ती है। सो महाराज वंदना की और फिर गुरु को जा करके सिर नवाया और निषाद गण को, क्योंकि ये राम के भक्त हैं, उनको आगे कर दिया और इसके बाद अपनी सेना चला दी। वो रास्ता दिखाते हुए चलते हैं कि ये निषाद नाथ अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, विप्रन सहित गवन गुरु कीन्हा। आप सुर सरिहि कीन्ह प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाहि दुरियाई। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवारा। पाए सिधाए हम कहरत गज बाजी बनाए, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा, देखि भरत गति सुनि मृदुबानी। सब सेवक गण गरहि गलानी, भरत तीसरे पहर कहाँ। कीन प्रे प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग सियावर। आगे आगे रास्ता बताने के लिए निषादपति चले और सब माताएं पालकी पर चढ़ करके रवाना कर दी भरत जी ने, और उनके साथ अपने भाई शत्रुघ्न जी को कर दिया और ब्राह्मणों के साथ गुरुदेव ने यात्रा की। अब सबके जाने के बाद सबसे पीछे भरत जी रह गए, क्योंकि उनके मन में एक दूसरी बात थी कि जब मैं पैदल चलता हूं तब तो सब लोग पैदल चलने लगते हैं, तो आज किसी को पता न चले, क्योंकि यहाँ तक तो रामचंद्र रथ से आए थे तो मैं भी रथ पर आ सकता था, लेकिन इसके आगे तो रामचंद्र पैदल गए हैं, तो मैं भला रथ पर कैसे चलूं। सो सबसे पीछे रह गए और गंगा जी को विदाई का प्रणाम किया और
सीता राम लक्ष्मण का मन में स्मरण किया और पयादे ही पांव, नंगे पांव हो। पयादे ही पांव का अर्थ है कि पांव में न खड़ाऊं और न जूता, नंगे पांव भरत ने यात्रा की। और घोड़े उनके साथ थे कोतल। कोतल माने बिना सवार के जो घोड़े चलते हैं उनको कोतल बोलते हैं। वो डोरी उनकी लगा, बाग डोर उनकी लगा के, और सेवक उनको पकड़े हुए चल रहे हैं। अब सुसेवक जो हैं वो बारंबार कहते हैं, क्योंकि जहाँ स्वामी की सेवा करने का अवसर होवे वहाँ एक बार कह देने से मान नहीं लेना चाहिए, का उसको बारंबार कहना चाहिए कि ये सेवा आप स्वीकार कीजिए। अब वो बारंबार कहें कि नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। यह सवार शब्द जो है ये अश्ववार शब्द से बनता है। तो अब भरत जी बोलते हैं कि हमारे मालिक, हमारे स्वामी, पयादे ही पांव सिधाए, वो तो नंगे पांव यहाँ से गए और हमारे लिए तुम लोग रथ, हाथी और घोड़े बना करके लाए हो। मेरे लिए तो ये उचित था कि सिर भर जाऊं, उचित यश मोरा। मेरे लिए ये उचित था कि मैं सिर के बल जाऊं, क्योंकि सेवक का जो धर्म है वो सब धर्मों से कठोर धर्म है। अब भरत की ये गति देख करके और उनकी मृदु वाणी सुन करके जो सब सेवक हैं वो ग्लानि से गलते जा रहे हैं, ग्लानि से गलते जा रहे हैं कि जब इनको ये जो हैं ये घोड़े पर नहीं चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो अब हम कैसे चलें। और ये जब अपने प्रभु पैदल गए तो ये कहते हैं हमको सिर के बल जाना चाहिए, तो हम लोगों को अब जो इनके सेवक हैं उनको कैसे चलना चाहिए, हमारे लिए क्या धर्म होगा। इसलिए उनके मन में बड़ी भारी ग्लानि हो रही है। तीसरे पहर भरत जी प्रयाग में प्रविष्ट हुए और उनके मुख से सीताराम 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 निकल रहा है। उमग उमग, अनुराग से उमग उमग करके जैसे त्रिवेणी उमगती है वैसे उमग उमग करके और वो राम का नाम ले रहे हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे, भरत पयादे ही भयउ दुखित सुनि सकल समाजू, खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सनमाने, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, मांगू भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करहि कुकर्मु, अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी, अरथन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म यह वरदान नयान, सियावर रामचंद्र की जय। जब पैदल चले भरत जी तो उनके चरणों में फफोले, झलका, झलका माने फफोले, झलकने लग गए जैसे कमल के कोस पर ओस के कण पड़े हुए हों। अब लोगों ने वहां पहुंचने पर देखा कि आज तो भरत जी पैदल ही आए हैं, नंगे पांव आए हैं। सो देख करके सारा समाज अत्यंत दुखी हो गया। जब पता लगा लिया भरत जी ने कि सब लोग स्नान कर चुके, खबर लीन सब लोग नहाए, का स्नान करने में भी देखना होता है कोई त्रिवेणी में डूब न जाए, है ना। गंगा जी की बड़ी तेज धारा बह रही है, जमुना जी बड़ी गहरी है, तो वहां भी सबकी सार संभाल करनी पड़ती है। जब उन्होंने देख लिया कि सब लोग आनंद पूर्वक स्नान कर चुके, तब उन्होंने त्रिवेणी को प्रणाम किया और विधि पूर्वक शास्त्र में जैसी विधि है संकल्प करके और पहले मार्जन करके जैसे विधि है, सितासित माने वेद में जैसे वर्णन है, सितासिते सरिते यत्र संगते, उस वेद मंत्र में जैसा वर्णन है, ये सित असित नीर है, उसमें स्नान किया और फिर ब्राह्मणों को दान दिया और सम्मान दिया। रामचंद्र जी ने दान नहीं दिया था, सम्मान किया था, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। वो तो साधु वेश में जा रहे थे, तो जिसके पास कुछ न हो उसको सम्मान करना चाहिए और जिसके पास धन हो उसको दान करना चाहिए, लेकिन दान करने में भी सम्मान करना चाहिए। वो नहीं कि पहले तो कह दिया कि भाग भाग भाग, हट हट हट,
तिरस्कार कर दिया और बाद में दिया। कि जो सम्मान रहित दान होता है वो तामसी दान हो जाता है। इसलिए दान करने के से दान और सम्मान दोनों देना चाहिए, ये शास्त्र में वर्णन है। दान के बिना अगर केवल सम्मान करे तो वो ढोंग हो जाता है। अगर पैसा हो अपने पास और खाली सम्मान कर दे, हाथ जोड़ ले, तो वो कंजूस है और ढोंग करता है हो। अच्छा, और पैसा न हो तो मांग करके दान नहीं करना चाहिए, उसको सम्मान ही करना चाहिए। लेकिन सम्मान और दान, पैसा हो तो दोनों करे और नहीं हो तो केवल सम्मान करे। अब देखा भरत जी ने, देखत श्यामल थौल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखा कि एक ओर से श्यामली जमुना और दूसरी ओर से गोरी गंगा, और दोनों आकर के आपस में मिल रही हैं और हिलोरें उठ रही हैं, हलोरें उठ रही हैं। वहां हिलोर है, लहर है, कल्लोल है। तो देखते ही उनको ऐसा लगा कि जैसे एक ओर से श्री सीता जी आई हों और एक ओर से श्री रामचंद्र आए हों, और दोनों आ करके आपस में मिल गए हों। तो उनका शरीर पुलकायमान हो गया। हाथ जोड़ लिया भरत जी ने, बोले कि हे तीर्थराज, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो और वेद में विदित है और जगत में आपका प्रभाव प्रकट है। तो मैं अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य गरीब हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो अपना धर्म छोड़ करके भी मांगता है और कुकर्म भी कर बैठता है कभी कभी। तो मैं ऐसे ही आरत हो गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए आप अपने हृदय में ऐसा समझ करके, क्योंकि आप ज्ञानी भी हैं और दानी भी हैं, और मैं आपके पास आज आर्त जाजक के रूप में आया हूँ, आप मेरी वाणी को सफल करो। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्माण। मुझे 4 पदार्थ नहीं चाहिए, चतुर्वर्ग नहीं चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, इसमें मेरी रुचि नहीं है। और मैं निर्वाण पद जो है उसको भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही। जो सगुण उपासक हैं वो मोक्ष नहीं लेना चाहते। और ताते जे हरि भगत सयाने, मुकुति निरादरी भगति लोभाने। कब वो तो भक्ति चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जन्म जन्म रति राम पद, हमारी जो रति है वो जन्म जन्म के लिए राम पद में जुड़ जाए। बस मैं ये वरदान चाहता हूँ और दूसरा कुछ नहीं चाहता हूँ। अब आज इतने रहते हैं। विश्वं दर्पण दृश्यं तुल्यं निधान्तर्गतं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां। अयोध्या कांड के 204वें दोहे में श्री भरत जी महाराज त्रिवेणी में तीर्थराज से वरदान मांग रहे हैं। तो कहते हैं मैं वरदान नहीं भीख मांगता हूं, क्योंकि राम का जो प्रेम है ना, उस प्रेम में धर्म की उतनी कीमत नहीं है जितनी प्रेम है। सो सुख धर्म कर्म जरि जाऊ, जेहि न राम पद पंकज थाऊ। वो धर्म कर्म सुख संपत्ति जल जाए जिसमें राम चरण कमल के प्रति प्रेम भाव नहीं है।
तो मांगो भीख त्यागी निज धर्म। अब भीख क्या मांगी? तो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों में से कोई एक पुरुषार्थ मांगता है। तो भरत जी जो हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नित्य मुक्त महापुरुष हैं। इसलिए अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों में तो इनकी रुचि होना शक्य ही नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्म में बाधित हो गए हैं, उनके स्वरूप में बाधित हैं। अर्थ, धर्म, काम, इन तीनों का बाध समानाधिकरण्य है परमात्मा के साथ। और मोक्ष नाम का जो पुरुषार्थ है उसका ब्रह्म के साथ मुख्य समानाधिकरण्य है। माने जो ब्रह्म सो मोक्ष, जो मोक्ष सो ब्रह्म। और अर्थ, धर्म, काम ये तीनों ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो गए। और वो ब्रह्म ज्ञान जो है वो भरत का स्वरूप है। तो मिथ्या होने से अथवा बाधित होने से अथवा अपने स्वरूप से भिन्न न होने से उन्हें अर्थ, धर्म, काम नहीं चाहिए। और मोक्ष नित्य प्राप्त है उन्हें, और अब प्राप्ति का भ्रम है ही नहीं, तो मोक्ष क्यों चाहेंगे? इसलिए मोक्ष भी नहीं चाहते। तब ऐसे महापुरुष का जो जीवन होता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी चाह से मुक्त हो गया। वो अकाम है, निष्काम है, आप्त काम है, तो उनके लिए कुछ चाहिए ही नहीं। असल में मुक्ति उन लोगों से दूर रहती है जो चाहते हैं। मोक्ष चाहने वालों से दूर रहता है, क्योंकि मोक्ष को अप्राप्त मान करके जो उसकी चाह है वो चाह ही नित्य प्राप्त मुक्ति के ऊपर आवरण बन जाती है। इसलिए नित्य मुक्त जो पुरुष हैं वो मोक्ष को नहीं चाहते। तब तो बोले कि उनको तो रामचंद्र का जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनयान। उनको तो चाहिए वृत्ति वृत्ति में, संकल्प संकल्प में, प्राण प्राण में, जीवन जीवन में रामचंद्र के पद में रति चाहिए। यही वरदान भरत जी को चाहिए। अब इसको एकांगी प्रेम के रूप में भरत जी मांगते हैं। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साई। राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलदु जन्म भरि सुरति विसारऊ, जाचत जल पवि पाहन डारऊ। चातकु रटनि रटे, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ई, तिमि प्रियतम पद नेम निबाही। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल दैनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगाधु। बाजी गलानि तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तनु कुल केउ ही यह रखु सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हरखित बरखहि। भावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र मुझे कुटिल करके समझें। ये जानहु शब्द जो है ना, उसका अर्थ है कि भले जाने, है ना। माने जाने ये जरूरी नहीं है, परंतु यदि कदाचित जाने तो जाने, क्योंकि उनसे कोई यदि हमको उनसे कोई रियायत लेनी होती कि हमारे ऊपर दया करो, माया करो, मोह करो, ममता करो, तो उनको लखाना पड़ता कि हम तुम्हारे बड़े प्रेमी हैं। तो वो भले हमको कुटिल जाने और हमारे ऊपर कोई कृपा न करें, हमेशा निष्ठुरता ही करें। लोग भले करें, कृपा करें तो बहुत बढ़िया, पर निष्ठुरता करें तो वो भी ठीक। लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, और लोग कहें कि अपने गुरु, अपने बड़े और अपने स्वामी का द्रोही है। यदि लोगों से यश कीर्ति लेना होता
कि ये लोग खूब तारीफ करें और हम सुन सुन के प्रसन्न होएं, तब तो हमको ये जरूरत होती कि लोग हमको रामचंद्र का प्रेमी समझें। परंतु लोग समझें इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। हमको यश नहीं चाहिए और हमको रामचंद्र की भी कोई दया माया नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए कि हमको स्वनिष्ठ वरदान चाहिए, आत्मनिष्ठ वरदान चाहिए, परनिष्ठ वरदान नहीं चाहिए। हम जो चाहते हैं वो ये नहीं कि राम हमको ऐसा समझें और लोग हमको ऐसा समझें, लोगों के मन में ये हो और राम के मन में ये हो, ये हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे हृदय में श्री सीताराम चरण के प्रति रति होए। जैसे पतिव्रता की रति अपने पति में होती है, वैसे हमारी रति श्री सीताराम चरण के साथ विवाह कर ले। और ये रति स्थिर न रहे और घटे नहीं। क्या होए का अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का स्वरूप है। ये है तीर्थराज, तुम्हारी कृपा से ये प्रीति अनुदिन अनुक्षण बढ़ती जाए। प्रेम का स्वरूप बढ़ना है, घटना नहीं। पहले दिन मेहमान आया तो एक दस्तरी है ना जलपान, दूसरे दिन आया तो 2 मिठाई 2 नमकीन, और तीसरे दिन आया तो 1 मिठाई 1 नमकीन है, और चौथे दिन आया तो एक ही चीज, और 5वें दिन आया तो कुछ नहीं। बोले आज कुछ कोई मत, रोज रोज कोई आवे तो पूछते थोड़े हैं। संतत गमनाद अनादरो भवती, किसी के घर रोज जाओ तो अनादर हो जाता है। लेकिन प्रेम ये है जो प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, प्रतिक्षण वर्धमान, ये प्रेम का स्वरूप है। ऐसा अनुग्रह करो। जलद जन्म भरी सूरति विसारो, प्रेम का लक्षण बताते हैं। जांचत जल पवि पाहन डारो, ये प्रेम है। क्या इसमें काम का लेश भी नहीं है। बोले बादल जो है वो चातक को कभी जन्म भर याद न करे, उसकी सूरत बिल्कुल विसार दे कि चातक नाम का हमारा कोई प्रेमी संसार में रहता है। और जांचत जल पविपाहन डारऊ, और ये चातक जो है ये मांगे तो जलद से मेघ से, लेकिन वो उसके ऊपर वज्र मार दे और उसके ऊपर ओला गिरावे, पत्थर गिरावे। लेकिन चातक रटन ही घटे घट जाई, जति तने पर भी चातक की जो रटन है वो घट जाए तो घट जाई, तो प्रेम घट जाएगा। ऐसा करने से चातक का प्रेम घटता नहीं है। 3 बात चातक से सीखने लायक है। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने हो, तुलसी तीनों तब फबे जब चातक मत ले हो। चातक को अपना गुरु बना करके सीखो तो ये बात मालूम पड़ेगी। तुलसी जासुन दीनता सुनी दूसरे नाथ, चातक की दीनता किसी दूसरे स्वामी के कान में नहीं पड़ी। रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। परखी बरसी परुष पाहन पयद पंख करो टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। तो पत्थर बरसा करके यदि बादल चातक के पंख को टूक टूक कर दे तब भी उसके हृदय में चूक नहीं पड़नी चाहिए। साधन सासत सब सहत सब ही सुखद फल लाहु, तुलसी चातक जलद की रीझ बूझ बुध काहू। तो ये चातक का जो प्रेम है वो बड़ी विलक्षण है। प्रेमन परखीय परुखपन पैद सिखावन पाए। बादल से ये शिक्षा लेकर के प्रेम में परुषता को, कठोरता को मत देखिए। जग कह चातक पातकी ऊसर बरसय मेह, लोग कहते हैं कि ये चातक पापी है और उधर मेघ जो है वो ऊसर में बरस रहा है, चातक के मुंह में नहीं बरस रहा है। तो असल में प्रेम जो है वो चमकता ही तब है जब प्रेमी तपस्या करता है, कष्ट उठाता है, तब उसका प्रेम चमक जाता है।
जहाँ तपस्या नहीं है, जहाँ सहिष्णुता नहीं है, जहाँ तितिक्षा नहीं है, वहाँ प्रेम काहे का। तो इसीलिए बताया कि कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नहीं मन निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भई मृदु बानी सुमंगल देनी। बोले ये जो सोना है उसको जितना जितना जलाते हैं उतने ही उतना उस पर बान चढ़ता है, उस पर और रंग चमकता है। सोने में चमक आती ही है, वो जलाने से, आग में गर्म होने से और पीटने से ये सोना चमकता है। इसी प्रकार जो अपने प्रियतम के प्रेम का जो नेम है उसका निर्वाह करता है, उसका जीवन चमक जाता है। अब ये भरत की बात सुन करके त्रिवेणी के मध्य में, माने जो तीर्थराज का सिंहासन है, त्रिवेणी को तीर्थराज का सिंहासन बताया है, तो वहां से सुमंगल देनी मृदुबाणी आई, तो वहां से सुमंगल देनी और मृदुबाणी निकली। वहां से आवाज आई, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत तात तुम सब प्रकार से साधु हो और राम के चरण में तुम्हारा अगाध अनुराग है। तुम अपने मन में व्यर्थ ग्लानि करते हो, तुम सम राम ही प्रिय को नाही। अब यही सुनना, केवट निषाद राज ने यही बात उनसे कही कि नाथ करिय कत बादि विषादु, राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। तुलसी न तुम सम राम प्रीतम कहत हो, सौ हैं किए। इस प्रकार निषाद ने कहा। अब वही बात तीर्थराज ने भी कही कि तुम सम राम ही को प्रिय नहीं। भरत जी, रामचंद्र को तुम्हारे समान दूसरा कोई प्यारा नहीं है। अब तो उनका जो शरीर है वो पुलकित हो गया, हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि त्रिवेणी तीर्थराज का जो वचन है वो भरत जी के अनुकूल है। अब देवता लोग उस समय भरत धन्य है, भरत धन्य है, ऐसा कह करके फूल की वर्षा करने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज कहीं परस पर मिली दस भरत सने शील सुचि साच, रस पर मिली दस भरत सने शील सुचि साचा। सुनत राम गुण भरद्वाज मुनि बर पहि आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लाई उरलीने, दीन आसन दीन चहत सकुच गृह जनु भज पैठे। मुनि पूछ बोले लिख शील संकोचु, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु कर तूती। दोष नहीं कई की रामति धूत, सियावर रामचंद्र की जय। तीर्थराज के जो निवासी हैं वो आनंद में भर रहे हैं। रामचंद्र तो 3-4 आए थे, राम, सीता, लक्ष्मण, निषाद राज। तो ये समाचार बहुत देर से नगर में फैला, लेकिन भरत जी तो सेना के साथ आए थे, तो ये समाचार तुरंत नगर में फैल गया। अब जितने वानप्रस्थ हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, उदासी सन्यासी हैं, वे सब 10-10, 5-5 मिल करके आपस में बात कर रहे हैं कि भाई भरत जी का स्नेह और शील जो है वो सचमुच सच्चा है, पवित्र है और सच्चा है। रामचरण अनुराग अगाधु, कहते हैं भरत स्नेह शील सुठी साचा। तो सचमुच भरत जी का स्नेह है और शील जो है वो पवित्र है और सच्चा है। इस प्रकार जगह जगह राम गुण ग्राम का श्रवण का, सुंदर राम गुण ग्राम का श्रवण करते हुए भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास आए।
क्योंकि जो प्रयागराज में जाए उसको भरद्वाज आश्रम का भी दर्शन करना जरूरी है। प्रयागम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे क्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। तीर्थनायक प्रयाग में जाए तो वहाँ प्रयाग, माधव, सोम, भारद्वाज, वासुकी, अक्षयवट और शेष और तीर्थराज प्रयाग, इनका दर्शन वहाँ जा करके करना चाहिए। अब तो ये किस वाल्मीकि ऋषि हैं या दूसरे ऋषि हैं तो वो वन में रहते हैं और उनके पास कभी कभार कोई आ जाता है तो बाहर शिष्य लोग देखते हैं, दौड़ करके जाते हैं, खबर देते हैं कि महाराज अमुक आए, अमुक आए, अमुक आए। अब ये भरद्वाज ऋषि तो बिल्कुल शहर में रहते हैं तो उनके यहाँ तो रोज भीड़ की भीड़ दर्शन करने के लिए आती रहती है, इसलिए शिष्य लोग जो हैं वो उठ करके खबर नहीं जनाते हैं कि कौन आया और कौन नहीं आया। तो मुनि ने तब देखा भरत को जब वो दंडवत धरती में लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। अब तो मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे, भरद्वाज जी ने समझा कि आज तो मेरा भाग्य जो है वो मूर्तिमान हो करके आ गया। देखो रामचंद्र का जब दर्शन हुआ था भरद्वाज को तब लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानि। इस जन्म में मैंने जितने पुण्य किए हैं उसका सबका फल रामचंद्र के रूप में आ रहा है। और जब भरत का दर्शन हुआ तब बोले कि हमारे जन्म जन्म के पुण्यों से जो भाग्य बना था वो आज हमारे सब साधनों का फल मूर्तिमान होकर के आ गया है। ये भरत जी जो हैं ये साधन रूप नहीं है, ये फल रूप हैं। ये जो संत की प्राप्ति है, ये जो गुरु की प्राप्ति है वो साधन रूप नहीं है कि अब संत मिल गया, अब गुरु मिल गया तो अब कुछ और मिलेगा। ये तो सब फल रूप है। जब उसको साधन रूप मानते हैं तब उसके प्रति श्रद्धा की कमी, प्रेम की कमी। कहे महाराज आप ऐसी कृपा करो कि हम मुकदमा जीत जाएं, कहे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे बेटा हो जाए, है ना, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन चहेता मिल जाए। का ये सब जो प्रार्थना है ये संत का एक प्रकार से अनादर ही है, क्योंकि वो संत से संत के सिवाय दूसरी कोई चीज मांगते हैं, इसलिए संत को वे परम फल नहीं समझते हैं। और ये भरत जी जो हैं ये परम फल हैं। मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे, ये तो प्रारब्ध का फल जैसे जीवन में उदय हो गया हो। तो फल लेने के लिए तो महाराज आम के बगीचे में होए और एक फल गिरे तो दौड़ के उसको उठाते हैं। तो थाई उठाई लाई उरलीने, दौड़े जिस फल को उठाने के लिए और उठाया और उठा करके लाई उरलीने अपने हृदय से लगा लिया। कब भरत हमारा और हृदय तुम्हारा हृदय का ये तो वो एक होने लायक है। और आशीर्वाद दे करके उनको कृतार्थ कर दिया। भरद्वाज ऋषि ने अपने हाथ से उनको बैठने के लिए आसन दिया, आसन उदीन। ये महात्मा का काम थोड़ी है कि कोई राजकुमार आवे तो उसको जा करके आसन बिछावे, लेकिन भरत जी की ऐसी महिमा और भरद्वाज जी की ऐसी सुशीलता कि वो उनको अपने हाथ से आसन देते हैं। अब भरत जी का संकोच देखो, नाई सिर बैठे, उनका सिर झुक गया और वो संकोच के कारण मानो भाग करके घर में घुस जाना चाहते हैं कि मुनि को अपना मुंह, ऐसा कलंकित मुंह हम मुनि के सामने कैसे करें। अब उनके मन में, भरत जी के मन में ये आ रहा है कि भरद्वाज मुनि पूछेंगे कि क्या हुआ, तो इनको कैसे बतावेंगे कि हमारी माता ने ऐसा किया और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। उनके मन में ये बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे, लेकिन मुनि तो इतने बुद्धिमान हैं कि वो कुशल मंगल भी नहीं पूछते हैं। असल में किसी के घर में कोई मर गया हो, बिछुड़ गया हो और वो सामने आवे और उससे पूछा जाए कि कुशल मंगल है, तो ये कहेगा कि नहीं, कुशल नहीं है, मंगल नहीं है, ऐसा बोलेगा ना। तो उसको बोलने के लिए बाध्य क्यों कर जाना।
जब दुखी आदमी होवे तब उससे कुशल मंगल नहीं पूछा जाता है, उसके प्रति तो सहानुभूति व्यक्त की जाती है। सो महाराज उनके मन में बड़ा, भरद्वाज मुनि जो हैं उन्होंने देखा कि भरत जी तो बड़े शीलवान हैं और बड़े संकोची हैं, सो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बोलना शुरू कर दिया हो। बोले रिखी लखी सील सकोचू, बोले पूछे नहीं बोले। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। पहली बात ये कही कि हम तुमसे कुशल मंगल कुछ नहीं पूछते हैं, हमको सब सुध मिल गई है, सब खबर मिल गई है पहले से। और फिर दोष किसी को नहीं देते हैं, कहते हैं विधि कर तब पर किछु न बसाई। विधाता के कर्तव्य पर जब वो अपने जादू के खेल दिखाता है, जादू के कर्तव्य जब विधाता दिखाता है उल्टे पलटे, तो बाबा माया के खेल में, जादू के खेल में किसी का कुछ चलता नहीं। कर्तव्य दिखाना माने जादू के खेल दिखाना, बिल्कुल आश्चर्य, उसमें किसी का दोष नहीं, किसी का गुण नहीं। सो तुम गलानी जी जनी करहु, तुम अपने मन में ग्लानी मत करो, ये सोच करके कि हमारी ये माता की करतूत है, ये सारी कुचाल, सारा षड्यंत्र, करतूत माने षड्यंत्र यहाँ है, सो हमारी माता ने ये षड्यंत्र रचा है, ये समझ करके तुम अपने हृदय में ग्लानि मत करो। देखो ये महात्मा की वाणी है, वो महात्मा जो है वो किसी को करता नहीं समझता है। ये महात्मा की दृष्टि में न वो स्वयं करता है न दूसरा कोई करता है। महात्मा की दृष्टि में न वो स्वयं भोगता है न दूसरा कोई भोगता है। अगर कोई ज्ञानी कहे कि हमको तो ज्ञान हो गया, हम करता है, हमको पाप पुण्य नहीं लगता है, लेकिन ये जो है करता है और ये पापी पुण्यात्मा होता है, तो समझना कि उसको अभी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबके शरीर में अकर्ता और अभोक्ता ही है। सो बोले तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरा मति धूत। तात कैकेयी का कोई दोष नहीं है। एक तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है, और दूसरे रामचंद्र भगवान ने कहा कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है। उनकी दृष्टि में कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी दोष जनतेई सपने साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने स्वप्न में भी साधु सभा का सेवन नहीं किया है, वे कैकेयी को दोष लगाते हैं, क्योंकि जो साधु सभा का सेवन करेगा वो दूसरे को दोष लगावेगा क्यों। तो तात कैकेयी दोष नहीं, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। क्यों बोले गई गिरा मति धूत। असल में जो गिरा है शारदा है, वो देवताओं की प्रार्थना से उसकी मति को धूती तिरस्कृत गंदी कर गई थी हो। ये अवधूत शब्द में जो धूत है ना, उसका अर्थ असल में तिरस्कृत ही होता है कि जो तिरस्कृत वेशभूषा धारण करे, फटा चीथड़ा पहन ले, धरती में सो जाए, शरीर में धूल लगी रहे, जिससे आदमी उसको, लोग जो हैं उसको बहुत पूज्य समझ के आदर न दें, उसके पास ज्यादा इकट्ठे न होएं, उसको धूत बोलते हैं। तो धूती का धूत बोलते हैं, ठग को भी धूत बोलते हैं। कि कैसे मायात पांथा पति भीमरथ्या। ये जो भीमरथी नदी है ना, पांडुरंग जी जहाँ हैं पंढरपुर में, कि बोले वहां नहीं जाना कभी। माँ जात पांथा पति भीमरथ्या। किशोर कोपी तमाल दिगंबर कोपी तमाल नीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षति चित्त वित्तम। देखो नहीं जाना भीमरथी नदी के किनारे, पंढरपुर मत जाना भाई। क्यों नहीं जाना बाबा? का वहाँ एक नंगा रहता है, नंगा दिगंबरा, तमाल का रंग भी काला है बोला, और धूता बड़ा धूत है, वो वहाँ जाने वाले के चित्त रूपी वित्त को चुरा लेता है। चित्त वित्त को अगर तुम्हें अपना मन चोरी करवाना हो तब उसके वहाँ जाना, और अपना मन चोरी न करवाना हो तो मत जाना। माने वो ऐसी जगह है जहाँ जा करके मन लौटता नहीं है, बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ जरूर जाना। ये बोलने का ढंग ये है कि वहाँ जरूर जाना।
ये प्रेम की बोली है हो, यहाँ ना शब्द का अर्थ हाँ हो जाता है। ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि बोलते हैं, इसमें वाच्य ध्वनि जो है वो अत्यंत तिरस्कृत है। तो गई गिरा मति धूत। असल में शारदा जो है वो कभी कभी बुद्धि को ऐसी कर देती है कि हम किसी से प्रेम करने के लिए गए कि उससे सुलह समझौता कर लें और प्रेम कर ले, और उसके पास गए और जब उसके सामने जाके बैठे तो जबान से ऐसे शब्द निकलने लगे कि जिससे लड़ाई हो जाए और प्रेम घट जाए। करे बाबा, घर से तो सोच के आए थे प्रेम करने के लिए, लड़ाई मिटाने के लिए, ये क्या हुआ? बोले गई गिरा मति धूती। ये गिरा जो है, शारदा जो है, ये बुद्धि को ठग के ले गई। यह कहत भल कहि न को, लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जस गाई, पाई ही लोक वेद बढ़ाई, लोक वेद सम्मत सब भाई, जही पितु दे राज सो लहई, राव सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई, राम गमन बनयन रथ मूला, बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पचितानी, कहूँ तुम्हारे अलपय अपराधु, कही तो अधम अयान यसाधु, करत हु राजुत तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु, अब यति कीन्हु भरत भल, तुम ही उचित मत येहु, रघुबर चरण सनेहु, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि शारदा का ही दोष है, तो ऐसा कहना भी कुछ भला नहीं है, क्योंकि विद्वान लोग जो हैं वो लोक और वेद दोनों की सम्मति को स्वीकार करते हैं। पंडित सम्मत जो हैं वो लोक और वेद दोनों की सम्मति को स्वीकार करते हैं। यद्यपि शुद्धम लोक होता है, तो राजा सत्यव्रत थे और उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि तुमको बुला करके वो राज्य देंगे, सुख देंगे, धर्म देंगे, बड़ाई देंगे। वो राजा का संकल्प था कि भरत को राज्य मिले, सुख मिले, धर्म मिले, बड़ाई मिले। तुम्हें तो पिता की ओर से राज्य मिल ही रहा था। इसमें गलती क्या हुई कि जो कैकेयी का दूसरा जो वर है ना, भरत को राज्य मिले, इस वर में क्या दोष है? एक भाई राजा नहीं हुआ, दूसरा भाई राजा हुआ, दोनों भाई में प्रेम है, उसमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो उसने राम गमन का वर मांग लिया, ये राम गमन जो है ये अनर्थ का मूल हो गया। दशरथ जी की मृत्यु भी दूसरे वर के कारण हुई, पहले वर के कारण नहीं हुई। तो इसी बात को सुन करके सारे विश्व को मानो शूल लग हुआ, शूल रोग जैसे पेट में होता है, बड़ी भारी पीड़ा हो गई। सो सुन सकल विश्व भई शूला, जैसे किसी ने शूल मार दिया हो, ऐसा नहीं, मानो पेट में शूल रोग हो गया हो। तो भाभी ऐसी थी और रानी बिचारी बड़ी अज्ञानी ना समझ थी, और कुचाल तो उसने किया, लेकिन फिर उसको भी पश्चाताप हो गया। तो पश्चाताप कर देने पर ये ऐसा कुछ भाभी ऐसी होती है कि उस समय मनुष्य का मन जो है वो विकृत हो जाता है। वो ये अपने लाभ हानि का विचार ही नहीं कर पाता है कि जिसमें देखो अपने पति की तो मृत्यु हुई, राम का वियोग हुआ, अपने बेटे को इतने संकट में डाला और सारी प्रजा विरुद्ध हो गई, स्वयं विधवा हो गई, इतना अपजस हुआ, उसको अपने लाभ और हानि का विचार ही छूट गया। तो यही कहना पड़ेगा कि ये बात तो बहुत बेवकूफ से बेवकूफ की समझ में आ सकती थी, ये कैकेयी की समझ में क्यों नहीं आई? तो बोले भाई भाभी बस ये जो अज्ञानी, अयानी माने अज्ञानी, और करी कुचाल अंतउ पछतानी, इसने कुचाल तो कर दिया लेकिन पीछे पछताई। तो इस प्रसंग में भी
जो तुम्हारा अल्प भी अपराध बताते हैं कि इसमें भरत की कुछ हाँ हूँ, कुछ साठ गांठ, कुछ मेल जोल, कुछ इशारा है, ऐसा जो कहते हैं सो अधम है, अज्ञान है और असाधु हैं। वो चरित्र से अधम हैं और बुद्धि से अज्ञान हैं और भाव से असाधु हैं। उनका भाव भी दूषित है, बुद्धि भी दूषित है और चरित्र भी दूषित है। यदि तुम राज्य करते तब भी तुम्हें कोई दोष नहीं था, क्योंकि पिता ने तो तुमको राज्य दिया ही था और प्रजा को कोई विरोध था नहीं, और रामचंद्र तुम्हारे राज्य की बात सुनते तो उनको भी संतोष ही होता। तो बाबा तुमने राज्य जो है मिला हुआ राज्य नहीं लिया, ये तो तुम्हारा त्याग है, ये तो कोई लालच नहीं है, और धर्म की दृष्टि से तुम्हारे लिए राज्य करना उचित था, ये भरद्वाज जी ने कहा। लेकिन तुम धर्म पंथ में तो नहीं हो ना, तुम तो स्नेह पथ में आ गए। अब अति कीन है भरत भला, तुम ही उचित मत ये हूँ, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। हे भरत, अब तुमने बहुत भला किया, अति भल। हाँ, वैसे करते राज्य करते तो भला था, लेकिन अब जो तुमने किया वो भला नहीं, अति भला है। और तुम्हारे जैसे राम प्रेमी के लिए यही मत उचित है। सबकर मत खगनायक येहू है, करिय राम पद पंकज मेहू नेहू, और सब तजी करिय राम पद नेहू। सब छोड़ करके रामचंद्र के चरणों में नेह कीजिए, तो ये जगत में सकल सुमंगल का मूल है, रघुबर के चरण में स्नेह होना। और वो जो रघुबर चरण हैं सो कैसे हैं कि बोले सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, पूरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचर जन दशरथ सुनहु भरत रघुपति मन माही, प्रेम पात्र तुम सन को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही जाना। मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यश स्नेहु रघुबर के, सुख जीवन जग जस यह न अधिक रघुवीर बड़ाई। प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, तुम तऊ भरत मोर मत एहू। हरे देह जनु राम स्नेहु, तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्धि तो भाय समय गने, सियावर रामचंद्र की जय। वो जो रामचंद्र के चरण में स्नेह है वो तो तुम्हारा धन है। क्यों कि अभी देखो जिसके पास धन क्या है, दूसरे से मांग लेते हैं ना, अपने पास कम होए न होए तो दूसरे से मांग लेते हैं। तो मांगो भीख त्याग निज धर्मो। अभी प्रयागराज में तुमने भिक्षा जो मांगी है वो तो तुम्हारा धन है, और तुमने पहले ही कह दिया शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय पद बिनु देखे। तो वो तो तुम्हारा धन है। और बाद जीव बिनु देह सुहाई, वादी मोर सब बिनु रघुराई कह करके बताया कि वो तो तुम्हारा जीवन है। और असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। वो तो तुम्हारा प्राण है। तो तुम्हारे समान जिसके जीवन धन प्राण भगवान के चरणों में प्रेम ही है। माने कितना प्रेममय जीवन व्यतीत हो रहा है। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और भगवान के प्रेम में तुम्हारा जीवन बिल्कुल तर बतर सराबोर हो रहा है। तो तुम्हारे समान सद्भाग्यशाली और कौन है। तो ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों कि यह तुम्हारू आचरण जनता था। भरत, ये तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों बोले जिसके कुल में जो काम कभी न हुआ हो वो अगर कोई करे तो उसको कहते हैं कि ये आश्चर्य कर दिया इसने।
लेकिन तुम्हारे कुल में तो अभी तुम्हारे बाप ने ही रामचंद्र से इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है कि उनके बेटे हो करके यदि तुम ये करते हो तो क्या आश्चर्य है। दशरथ सुवन, दशरथ जी के बेटे हो, राम से ऐसा प्रेम करना क्या आश्चर्य है। और राम प्रिय भाता, तुम रामचंद्र जी के भाई हो, वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और राम ही भरत सोच दिन राती, दिन रात वो तुम्हारी सोच किया करते हैं। अंडनी कमठ हृदय जही भांति, जैसे कछुआ अपने अंडे के बारे में सोचता है, सो रामचंद्र तुमसे इतना स्नेह करते हैं, इतने स्नेही। तुम्हारे बड़े भाई इतने स्नेही और तुम्हारे पिता इतने स्नेही, सो तुम्हारा ये स्नेही होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भरत सुनो, रघुपति के मन में तुम्हारे सरीखा कोई प्रेम पात्र नहीं है। प्रेम पात्र तुम सन को नाही, समूचा प्रेम रामचंद्र ने तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया है। भरत सरिस प्रिय को जगमाही, यह सगुन फल दूसर माही, दूसर नहीं। रामचंद्र भगवान कहते हैं, जब उनके दाहिने अंग फड़कते हैं तो कहते हैं कि हम बस प्रिय मिलन होगा। बोले प्रिय मिलन किसका होगा? बोले भरत का होगा। क्यों कि भरत सरीखा तो हमारा प्यारा कोई है ही नहीं। बाबा कितना भी ज्ञान हो, कितना भी ध्यान हो, जब तक जीवन प्रेम से सरस नहीं है, निष्ठुर है, तब तक वो जीवन जंगल में रहने लायक भले होए पर लोगों में रहने लायक तो नहीं है। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम ही सराहत बीती। लक्ष्मण, राम और सीता ये तीनों जब आए थे हमारे आश्रम में तो सारी रात तुम्हें तुम्हारी सराहना करके उन्होंने बिता दी। रात भर तुम्हारी सराहना करते रहे। केवट ने भी, निषाद ने भी यही कहा, वो निषाद ने, कि सारी रात वो तुम्हारी प्रशंसा ही करते रहे। ते रात पुनि पुनि करई प्रभु सादर सरैना रावरी। निषाद ने भी यही कहा कि रात भर तुम्हारी चर्चा करते रहे, तुम्हारी सराहना करते रहे। और प्रयाग ने ये कहते हैं कि जब प्रयाग में रामचंद्र भगवान स्नान कर रहे थे तब मैंने उनके हृदय का भाव जो था वो जान लिया। मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा। जब प्रयाग में स्नान करने लगे तो तुम्हारे प्रति इतनी प्रीति कि जमुना जी का सांवरा शरीर देख करके बस उन्हें यही स्मरण हो कि ये भरत है, ये भरत है। ऐसा स्नेह रघुबर का तुम्हारे ऊपर है। कैसा स्नेह? तो वो बोलते हैं कि सुख जीवन जग जस जड़ नर के, जैसे अज्ञानी मनुष्य, जैसे जड़ मनुष्य जगत में सुखमय जीवन से प्रेम करता है, इसी प्रकार रामचंद्र भरत तुमसे प्रेम करते हैं। जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही, लक्ष्मण का प्रेम रामचंद्र से कैसा है? बोले जैसे अज्ञानी पुरुष का अपने शरीर से प्रेम होता है। तो रामचंद्र का भरत से प्रेम कितना है कि जैसे अज्ञानी पुरुष का सुखी जीवन से प्रेम होता है। सो रघुवीर की ये कोई बहुत बड़ी बड़ाई नहीं है, क्योंकि रघुराई का स्वभाव ही है। वो प्रणत कुटुंब पाल हैं। कुटुंब का एक आदमी प्रणाम करे तो वो सारे कुटुंब की रक्षा करते हैं। जब वर्णन किया है गोस्वामी जी ने एक स्थान पर, जब आ करके कोई रामचंद्र को सिर झुकाता है, प्रणाम करता है, तो उसको देख करके वो व्याकुल हो जाते हैं। क्यों व्याकुल हो जाते हैं? करे मेरे दर्शन से तो इसका सिर ऊंचा उठ जाना चाहिए, हाय हाय इसका ये सिर झुक क्यों गया। इतने सुशील हैं कि सिर झुकाते लोगों को देख करके दुखी हो जाते हैं कि हमको देख करके इसका सिर झुक गया। सकृत प्रणाम किए अपनाए, जिसने एक बार उनको प्रणाम कर लिया उसको वे अपना लेते हैं। सो तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। मेरा निश्चित मत ये है भरत कि तुम रामचंद्र के मूर्तिमान स्नेह हो, माने रामचंद्र के स्नेह ने मूर्ति जो धारण की है वही तुम हो। तो तुम कहाँ भरत कलंक यह,
हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्धि तो भाई समऊ गणेश, सियावर रामचंद्र की जय। भरत, तुम कहते हो कि ये कलंक है, कलंक है, और हम सब लोगों के लिए तो ये उपदेश है। क्या उपदेश है? कि धर्मानुसार पिता तुमको राज्य दे रहे थे और तुमने रामचंद्र के प्रेम में आकर के उस राज्य को ठुकरा दिया। तो हम ऋषि महर्षियों के लिए जो वनवासी हैं, महात्मा हैं, विरक्त हैं, उनके लिए ये उपदेश है कि एक राजकुमार जब राम के प्रेम में राज्य को ठुकरा सकता है, तो हम लोगों को राम के प्रेम में कितना त्यागी, कितना विरागी होना चाहिए। हम सबका उपदेश राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए ये समय श्री गणेश हो गया। श्री गणेश कहने का अभिप्राय है कि लोग जो हैं वो जब किसी वस्तु का प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेशाय नमः बोलते हैं। श्री गणेशाय नमः से ही वस्तु प्रारंभ होती है। तो ये जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई, ये विकट परिस्थिति जो उत्पन्न हुई वो राम भक्ति रूप रस की सिद्धि के लिए श्री गणेश है। दशरथ जी का कितना प्रेम श्री रामचंद्र से सिद्ध हो गया कि ऐसा रस है, ऐसा रस है भक्ति में कि उसके लिए जीवन की कोई कीमत नहीं है। ऐसा रस है भक्ति में कि उसके लिए राज्य की कोई कीमत नहीं है। ऐसा रस है भक्ति में, लक्ष्मण जी ने सिद्ध कर दिया कि धर्म आदि जो पुरुषार्थ हैं, गुरु माता पिता आदि जो हैं, वो भगवत भक्ति की रस सिद्धि में रस के समय सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है, तो रस जो है ना, उसमें आलंबन होता है, उद्दीपन होता है, संचारी भाव होते हैं, आने जाने वाले व्यभिचारी भाव होते हैं, और स्थायी भाव बनता है, तो उससे रस की सिद्धि होती है। सो महाराज, ये जितने साहित्यिक लोग हैं उन लोगों ने रस नवही माने कि जहाँ ठोस पदार्थ माने स्त्री और पुरुष और माँ और बालक, बच्चे और मित्र और शत्रु और मित्र, ये सब जहाँ ठोस रूप में उपस्थित होते हैं, कब वहाँ तो विभाव अनुभाव बिल्कुल पुष्ट होते हैं, उद्दीपन संचारी व्यभिचारी सब पुष्ट होते हैं। और जब वस्तु बिल्कुल साफ साफ सामने रहती है तो भाव स्थायी होता है और रस की सिद्धि हो जाती है। लेकिन देवता दानी जो परलोक में रहते हैं, सामने नहीं होते हैं, तो उनके प्रति ये वस्तु, ये देवता आदि जो वस्तु हैं, वो बिल्कुल ठोस रूप से, विषय रूप से संसार में नहीं रहते हैं। इसलिए उनके प्रति जो आलंबन है, उद्दीपन है, और वहाँ जो संचारी व्यभिचारी हैं और इनसे जो स्थायी भाव होता है, सो भाव मात्र है, यहाँ रस की सिद्धि नहीं होती। रस, सच्चा रस जो है वहाँ नहीं होता। भक्ति जो है वो भाव मात्र है। ऐसा साहित्यिकों ने सिद्ध किया है कि भक्ति भाव है और ये श्रृंगार आदि जो है ये नव रस हैं। परंतु मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन ग्रंथ में ये सिद्ध किया है कि भक्ति भी एक 10वां रस है। हरिश्चंद्र बाबू ने ये सिद्ध किया कि वात्सल्य जो है ये 10वां रस है। और नारद भक्ति सूत्र में बताया कि 11 भाव, 11 प्रकार की आसक्तियां हैं भगवान के प्रति। आंगिरस दर्शन में बताया कि 14 प्रकार के प्रेम होते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में ये सिद्ध किया कि ये भक्ति के 5 रस जो हैं वो स्वतंत्र हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस स्वतंत्र हैं। लेकिन बोले कि अब जो है, अब दुनिया में कोई ये कहने वाला नहीं है कि भगवान की जो भक्ति है वो भाव मात्र है। भरत, तुमने दिखा दिया, आज 10वें रस का श्री गणेश हो गया। ये सिद्ध हो गया कि भक्ति रस भी एक स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें तुम्हारे भाव में स्थायित्व आ गया और रस की निष्पत्ति, सच्ची रस की निष्पत्ति हो गई। इसलिए विद्वान लोग जो हैं वो अब से कहेंगे कि रस 9 नहीं है, रस 10 हैं। सो नव विधु विमल तात जसु तोरा,
किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अथई कबहूना दिन दिन दूना को कतिलोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छपि न हरही निशि दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसिहीन कई कई कर तब राहु पूरन राम सुपेम पीयूखा गुरु अवमान दोष नहीं दूषा राम भगत अब अमीय घाहू कीन्हु सुलभ भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी दशरथ गुण गण बरनि न जाही जेहि सम जग नाही जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई निरखे नहीं अघाय सियावर रामचंद्र की जय। अब एक विलक्षण वर्णन भरत का प्रारंभ करते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जैसे राम यश का वर्णन बालकांड के प्रारंभ में किया है, ऐसे भरत यश का वर्णन अभी अयोध्या कांड में करते हैं। क्योंकि अयोध्या कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत चरित कहा है। हो भरत चरित करि नेम, ये भरत चरित्र है और जो आदर के साथ इसका श्रवण करते हैं तो ये जो भरत जी का जस है वो बड़ा विलक्षण। बोले नव विधु विमल तात जस तेरा, तात भरत ये तोरा जो जस है माने तुम्हारा जो जस है वो विमल और नवीन चंद्रमा के समान है। चंद्रमा में मल है, मैल लगी हुई है ना, मलिनता है, और वो तो पुराना है। और भरत जी का जो जस है वो पुराना चंद्रमा आकाश में रहने वाला नहीं है, ये तो धरती पर रहने वाला, लोगों के कान में, लोगों के हृदय में निवास करने वाला एक नया चंद्रमा है। तुमने सृष्टि में अपने यश का एक नया चंद्रमा बना दिया, ये नव निर्माण भरत तुमने कर दिया। ये नव निर्माण में बताते हैं क्या क्या नवीनता है। ये जो चंद्रमा है इसके तो कुमुद जो जड़ रहते हैं जल में, कुमुद माने कोई, और चकोर जो नभचर हैं, पक्षी हैं, वे इस चंद्रमा से प्रेम करते हैं। लेकिन तुम्हारे यश के चंद्रमा से रघुबर किंकर रूप कुमुद और चकोर प्रेम करते हैं। जो आकाश में उड़ते हैं चकोर के समान सिद्ध पुरुष हैं, जो आग भी खा सकें, वो भी तुम्हारे यश के चकोर हैं। और जो कुमुद हैं, जो पानी में डूबे रहते हैं और विषयी हैं और रसीले हैं, का वे भी तुम्हारे यश से प्रेम करते हैं। माने गृहस्थ और विरक्त, सिद्ध भोगी और जोगी, दोनों प्रकार के जो भगवत भक्त हैं वो तुम्हारे इस यश के कुमुद और चकोर हैं। माने पापी पुण्यात्मा ये सब दुनियादार लोग नहीं, रघुबर किंकर जो हैं वही तुम्हारे यश के कुमुद और चकोर हैं। और क्या विलक्षणता है कि चंद्रमा जो है वो तो कभी उगता है और कभी अस्त हो जाता है, लेकिन ये तुम्हारा जो जशस चंद्र है ये सदा उदित रहता है। ये और अथई ही कबहूना, ये रात, ये दिन में अथवा अमावास्या के दिन या कृष्ण पक्ष में कभी अस्तंगत नहीं होता। अथई ही कबहूना, ये भरत जी का जो जस है वो सदा उदित है और कभी अस्त नहीं होता। चंद्रमा उदित भी होता है और अस्त भी होता है। घटहीन जग नभ दिन दिन दूना, और चंद्रमा जो है वो घट जाता है, लेकिन ये जो तुम्हारा जस है ये जगत रूपी आकाश में दिन दिन दूना बढ़ता जाएगा। पहले रामचरित्र जितना था हो इतना विस्तार हुआ। मर्त्य लोक में और पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में सर्वत्र शतकोटि विस्तर जो रामायण है वो दिनों दिन बढ़ता ही गया। नए नए रामायण बनते गए और सब कवि लोग जो हैं वो अपने कवित्व को उससे सार्थक करते ही गए। को कति लोक प्रीति अति करही
प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही, निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसी न कह के कर तब राहु। कहते हैं कि चंद्रमा से तो केवल कोक, चक्रवाक और चक्रवाकी, चकवा और चकई ये प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे यश से तो तीनों लोग जो है वो प्रेम करेगा। तीनों लोग तुम्हारे यश का कोक है, चक्रवाक चक्रवाकी है। और एक बात और, कि जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, उसकी छवि समाप्त हो जाती है। परंतु यहाँ प्रभु प्रताप रवि रामचंद्र के प्रताप रूप जो सूर्य है वो तुम्हारे छवि का हरण नहीं करेगा। एक तुलना की दृष्टि से देखो, क्योंकि चंद्रमा की छवि को तो सूर्य हरण कर लेता है, और भरत जी का जो जसस चंद्र है उसकी छवि को सूर्य हरण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ सूर्य के रूप में रामचंद्र के प्रताप का वर्णन किया गया। राम के प्रताप में तुम्हारा जसस चंद्र जो है वो डूब नहीं जाता। देखो लक्ष्मण जी भी बड़े यशस्वी हैं और भगवान रामचंद्र के बड़े प्रेमी हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का जो जसस चंद्र है वो रामचंद्र के प्रताप रूपी सूर्य के सामने डूब गया है। क्योंकि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने अपने को रामचंद्र से अलग कभी रखा ही नहीं। रामचंद्र का जस ही लक्ष्मण का यश है, रामचंद्र का यश झंडा है, तो लक्ष्मण जी जो हैं वो उसमें डंडे हो गए, उससे अलग नहीं रहे। लेकिन भरत जी का जो जसस चंद्र है वो सूर्य से अलग चमकता है, और जैसे पुष्पवंतौ एक ही साथ आकाश में सूर्य और चंद्रमा दोनों उदित होवे, और सूर्य की तेज में तो प्रखरता होवे और चंद्रमा के तेज में प्रखरता न होवे, ऐसे भरत जी के जस का जो चंद्रमा है वो प्रभु प्रताप रवि से छविहीन नहीं होता है। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, और चंद्रमा जो आकाश में है वो रात रात में तो सुखद होता है, लेकिन दिन में किसी के लिए सुखद नहीं होता। लेकिन भरत जी का जस चाहे दिन में सुनो पढ़ो चाहे रात में सुनो पढ़ो, वो सदा सुखद है, सदा सुख देने वाला है। ग्रसिहीन कैकेयी करतब राहु, और कैकेयी की जो करतूत है, जो करनी है, वो राहु है। तो राहु चंद्रमा को ग्रहण के दिन ग्रस लेता है, लेकिन ये जो भरत जी का यश है इसको कैकेयी के कर्तव्य रूप राहु ने ग्रसा नहीं। देखो ये राहु जो ग्रह है ये ग्रह दशा आई अयोध्या में, और ये 2 वरदान के रूप में प्रकट हुई। लेकिन रामचंद्र के लिए जो वरदान मांगा गया कि 14 बरस वन में जाएं, उसको तो ये ग्रह दशा लग गई। लेकिन एक बार ये वरदान जो मांगा गया कि भरत राजा हो जाएं, ये ग्रह दशा भरत पर नहीं लगी हो। भगवान पर ग्रह दशा लग जाए तो लग जाए, लेकिन भक्त पर ग्रह दशा नहीं लगती है। ग्रसिहीन कैकेयी कर्तव्य राहु, कैकेयी के कर्तव्य रूप राहु ने, ये कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य है। कर्तव्य माने करतूत है, ये कारस्तानी है ना, ये करनी है। कैकेयी की बड़ा बुरा काम है, यही राहु है। लेकिन ये भरत के यश को कलंकित नहीं कर सका। यदि भरत राजा हो जाते ना तो ये कलंक लग जाता कि इनकी भी 60 गांठ थी, लेकिन वो राजा नहीं हुए तो ये कलंक भरत को नहीं लगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। बोले कि भाई चंद्रमा में तो अमृत रहता है, और ये भरत जी के यश में क्या अमृत है? पूरन राम सुप्रेम पीयूष, ऐसा ऐरा गहरा अमृत नहीं क्षार सागर के मंथन से जो पैदा, क्षीर सागर के मंथन से जो पैदा होवे सो नहीं है ये। ये कैसा है? ये विष बंधु नहीं है ना, ये बारुणी बंधु नहीं है। ये अमृत क्या है? श्री रामचंद्र जी का जो सत्य प्रेम है, उनके प्रति जो सच्चा प्रेम है। ये नहीं कि प्रयोजन बस प्रेमी बन गए, प्रयोजन बस आश्रित बन गए, प्रयोजन बस शरणागत बन गए। अपना प्रयोजन पूर्ण करने के लिए ये प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम है भरत जी का रामचंद्र के प्रति, और वो अमृत रूप है।
और चंद्रमा जो है उनके अंदर एक बड़ा भारी दोष है, गुरु अवमान दोष। उन्होंने बृहस्पति का बड़ा भारी तिरस्कार किया, उनकी पत्नी के प्रति दुर्भाव किया, उनके साथ युद्ध किया, बृहस्पति जी का अपमान किया चंद्रमा ने। लेकिन तुम्हारा ये जो जसस चंद्र है ये गुरु के प्रति अपमान का भाव नहीं रखता, सत्कार का भाव रखता है। तो अब ये अमृत प्राप्त करके जो राम के भक्त हैं वो अघा जाएं, परितृप्त हो जाएं। जैसे चंद्रमा अपनी अमृत वर्षा से लोगों को तृप्त करता है, वैसे राम भक्तों को तृप्त करने के लिए आपका ये जसस चंद्र जो है वो अमृत की वर्षा करता है। कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहु, इसने इस वसुधा में धरती पर इस प्रेम सुधा को सुलभ कर दिया। अब इसके बाद तुलना करके बताते हैं कि आपके वंश में पहले राजा भगीरथ हुए, अब दशरथ हुए, बड़े यशस्वी हुए, लेकिन उनसे भी तुम बहुत आगे बढ़ गए भरत, क्योंकि धूप भगीरथ सुर सरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। राजा भगीरथ ने गंगा जी को लाने का काम किया, बड़ा भारी काम किया, जिस गंगा जी के स्मरण मात्र से सब लोग सुमंगल के खान हो जाते हैं। और वो गंगा जी जो है वो सुमंगल की खानी है और स्मरण मात्र से ही मंगल करती है। तो भगीरथ ऐसे हुए तुम्हारे पूर्वजों में, और दशरथ कैसे हुए कि उनके गुणगण का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। उनके उनसे अधिक तो कोई कहाँ होगा, उनकी तो बराबरी का ही कोई नहीं था। जिनके स्नेह और संकोच बस रामचंद्र भगवान आकर के प्रकट हो गए, जो जिसको हर माने शंकर जी महाराज अपने हृदय के नेत्रों से कभी भी अघा कर नहीं देख पाए। थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान लगता है अपने हृदय में, तब हृदय की आंख से रामचंद्र का दर्शन मिलता है शंकर जी को, नहीं तो नहीं मिलता है। वही उसी रामचंद्र को अपना बेटा बना लेना ये तुम्हारे पिता का काम था। इतना बड़ा काम तुम्हारे पिता ने किया और भगीरथ राजा गंगा जी को ले आए। लेकिन बाबा तुमने जो काम किया है वो गंगा जी को लाने से भी बढ़ करके है और रामचंद्र को प्रकट करने से भी बढ़ करके है, उनसे भी बड़ा तुम्हारा काम। कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात कलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठन कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जग जयबु। कही यस प्रेम मगन मुनि भयबु, सुनि मुनि वचन सभासद हरखे। साधु सराही सुमन सुर बरखे, धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, पुलक गात ही राम सियो। सजल सरोरुह नैनो, करि प्रणाम मुनि मंडली। बोले गद गद बैन, सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन गंगा जी से भी बढ़ करके और रामचंद्र के प्राकट्य से भी बढ़ करके भरत तुमने एक अनुपम जश का चंद्रमा स्थापित कर दिया है, जिस जश के चंद्रमा में मृग रूप से राम प्रेम निवास करता है। जैसे चंद्रमा में लांछन होता है, लांछन, इसी प्रकार रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो तुम्हारे जसस चंद्र की धवलता में लांछन के समान सांवरा सांवरा मालूम पड़ता है। तो तुम अपने हृदय में जो ग्लानि से जल रहे हो ये बिल्कुल व्यर्थ है। देखो, पारस मणि किसी को मिल जाए और फिर वो दरिद्रता से डरे तो ये डरना जैसे बिल्कुल व्यर्थ है, इसी प्रकार तुमको राम प्रेम मिल गया। रामचंद्र तुमसे इतना प्रेम करें, तुम्हारे हृदय में रामचंद्र का इतना प्रेम, और तुम जो हो पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा तुम हो। और सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना नदीसा। ऐसे जो तुम हो
सो व्यर्थ में तुम डर रहे हो।